अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने काम में कितना फोकस्ड रहेंगे, दिन भर कितने एनर्जाइज्ड रहेंगे, परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या होगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारियों का होना ना होना भी हमारी नींद की क्वालिटी और सोने के तरीके पर डिपेंड करता है। एक स्टडी ये बताती है कि जो लोग अच्छी तरह नहीं सोते वो अच्छी नींद लेने वालों के कंपैरिजन में काम मुकम्मल करने में 14% ज्यादा टाइम लेते हैं और 20% ज्यादा गलतियां करते हैं। सिर्फ 24 घंटे के स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से हमारे ब्रेन में 6% ग्लूकोज की कमी आ जाती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी सोचने की सलाहियत मुतासिर होती है और हमारी क्लैरिटी कम होने लगती है। आसान लफ्जों में ये है कि अच्छी तरह ना सोने की वजह से हम थोड़े से बेवकूफ और इडियट होने लगते हैं। हमारा दिमाग ब्लिंट होने लग जाता है। सिर्फ ब्रेन नहीं, इसका बॉडी पर भी गहरा असर पड़ता है। जब हमारे ब्रेन में ग्लूकोज कम होने लगता है तो ये बॉडी में ग्लूकोज की डिमांड करने लगता है, जिससे हमें जंक फूड की क्रेविंग्स होने लगती हैं और अल्टीमेटली हमारी फिजिकल हेल्थ भी डेंजर में पड़ जाती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप स्मार्ट स्लीप के एक्सपर्ट जरूर बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्लीप पोजीशन की। ब्रेन तक ब्लड फ्लो, स्टेबल स्पाइन, हार्मोन का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई, मस्कुलर फंक्शन, बॉडी की इतनी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सिर्फ हमारे सोने के पोजीशन पर डिपेंड करती हैं। फिर भी हम अपनी स्लीपिंग पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। 3 स्लीपिंग पोजीशंस होती हैं, बैक पर, स्टमक पर और साइड पर। ज्यादातर लोग साइड पर सोते हैं, लेकिन राइट साइड पर सोना हार्मफुल भी हो सकता है। चलिए थोड़ा साइंस से समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं वो एसोफेगस नामी पाइप से होकर हमारे पेट तक पहुंचता है और पेट में पहुंचते ही गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, जिससे इस खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और पेट से निकलने वाला एसिड वापस एसोफेगस तक ना जाए, इसलिए पाइप के एंड तक इस पर एक वॉल्व होता है। ये वॉल्व वन साइडेड होता है, यानी हम खाना खाते हैं वो तो पेट में जाता है, लेकिन पेट का एसिड बाहर नहीं आता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल रीजन या एज की वजह से वॉल्व ढीला हो जाता है। ऐसे में जब पेट में गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है तो ये वापस उस पाइप में जाने लगता है। हमारा पेट बॉडी के लेफ्ट साइड पर होता है और जब हम लेफ्ट साइड पर सोते हैं तो ये ग्रेविटी की वजह से खाना नीचे रहता है और बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और पेट से रिलीज होने वाला एसिड वापस एसोफेगस में नहीं जाता। अगर हम राइट हैंड साइड पर सोते हैं तो ये प्रोसेस पूरा उल्टा हो जाता है। बड़ी आसानी से हमारे पेट का एसिड एसोफेगस से होते हुए चेस्ट तक पहुंच जाता है, जिससे हमारी चेस्ट जलने लगती है, जिसे हार्ट बर्न या रिफ्लेक्स भी कहते हैं, एसिडिटी भी कहते हैं। इससे हमें हाइटल हर्निया या गर्ड जैसी बीमारी होने लगती है। डॉक्टर्स का कहना है कि एसिडिटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर पेट का एसिड बार बार एसोफेगस तक आएगा तो एसोफेगस का कैंसर तक हो सकता है। ऑर्टा नामी आर्टरी हमारे हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी है। ये लेफ्ट साइड पर मुड़ी हुई होती है और इससे हमारी बॉडी पार्ट्स के लोअर पार्ट में ब्लड सप्लाई होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर सोते हैं तो हमारे हार्ट को बॉडी के लोअर पार्ट में ब्लड सप्लाई करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से आप जितनी देर तक भी लेफ्ट हैंड साइड पर सो रहे हैं उतनी देर तक आप अपने हार्ट का काम आसान कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा हमारी बॉडी में एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसे कि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और लेफ्ट साइड सोने से इसका क्या लेना देना है, आइए देखते हैं। जब हमारी बॉडी वेस्ट चीजों को ब्लड से बाहर नहीं निकाल पाती तब हम बीमार हो जाते हैं। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का वेस्ट चीजों को ब्लड से बाहर निकालने का ही काम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है सेप्लिन। ये ऑर्गन डेड ब्लड सेल्स को बॉडी से बाहर निकालता है, खून को साफ करता है। अगर हम जख्मी हो जाते हैं, कोई कट लग जाता है, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ब्लड स्टोर भी करता है और ये ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड पर। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंप नहीं होता, इसीलिए सेप्लिन तक खून ग्रेजुअली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ही पहुंचता है। तो जब आप लेफ्ट साइड पर होते हैं तो खून सेप्लिन तक आसानी से पहुंचता है। इट सिंपली मींस कि लेफ्ट साइड पर सोने से हमें बीमारियां भी कम लगती हैं। लेफ्ट साइड सोने से हम हार्ट के साथ साथ सेप्लिन की भी मदद करते हैं। वहीं राइट साइड पर सोने पर दोनों का काम मुश्किल कर देते हैं और टाइट कपड़ों में सोने से भी हम अपने लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। जिस दूसरी स्लीपिंग पोजीशन पर सबसे ज्यादा अमल किया जाता है वो है बैक स्लीपिंग पोजीशन। इस पोजीशन के ना तो कोई नुकसान है और ना ही कोई फायदे। हमारे ऑर्गन्स को ना तो कोई एडवांटेज मिलता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है, लेकिन हमारी स्पाइन सीधी रहती है, जिससे हमें किसी भी तरह का कोई बैक पेन नहीं होता और ग्रेविटी की वजह से स्किन पर रिंकल्स कभी नहीं आते। लेकिन इस पोजीशन के 2 बड़े नुकसान ये भी हैं कि जिन लोगों को खराटे आते हैं उनके खराटे और ज्यादा बढ़ जाते हैं और सोते सोते सांस रुक जाने यानी स्लीप एपनिया जैसी बीमारी का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है। जिस तीसरे तरीके से लोग ज्यादा सोते हैं वो है पेट के बल। ये सोने की सबसे खराब पोजीशन है। इसमें हमारी स्पाइन सीधी नहीं होती, गर्दन मुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से लोअर बैक और गर्दन पर प्रेशर होता है, जिससे डिस्क के प्रॉब्लम के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी 25% ज्यादा एनर्जी की डिमांड करती है। तब भी इस पोजीशन का एक फायदा ये भी है कि जिन लोगों को खराटे बहुत ज्यादा आते हैं उनकी ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। स्लीप पोजीशन कोई भी नेचुरल चीज नहीं है, एक हैबिट है जिसे वक्त के साथ साथ बदला जा सकता है। इसीलिए
इसीलिए जो लोग पेट के बल सोते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके लेफ्ट साइड पर सोने की आदत डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज सोने की टाइमिंग। दोस्तों सोने की टाइमिंग स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग जितनी ही इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कब इन्वेस्ट करते हो। सूरज का ढलना हमारे लिए नेचर की तरफ से एक मैसेज होता है कि अब हमें रेस्ट करना चाहिए। ये प्रूवन है 10 बजे रात से 2 बजे तक की नींद सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आप कोशिश करने के बावजूद रात 10 से 2 के दरमियान नहीं सो पाते तो पॉसिबिलिटी यही है कि आप सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करेंगे। यहाँ पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 10 बजे फौरन सो जाएं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ट्राई करें कि आप सूरज गुरूब होने के बाद ही चंद घंटों में सो जाएं। दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखें। मोबाइल और लैपटॉप वगैरह से निकलने वाली आर्टिफिशियल ब्लू लाइट हमें सोने नहीं देती, क्योंकि ये लाइट बॉडी में मौजूद डे टाइम हार्मोन कॉर्टिसोल को ट्रिगर करती है। रिसर्च बताती है कि अगर आप रात में सिर्फ 2 घंटे फोन यूज करते हो, ये नाइट टाइम में रिलीज होने वाले मेलाटोनिन को कम कर देता है, जिससे हमारा नॉर्मल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप डीप स्लीप चाहते हैं तो सोने से कम 90 मिनट पहले ही किसी भी स्क्रीन से दूर हो जाएं। इस बात को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि हम में से मैक्सिमम लोग फोन को अपने साइड पर रखकर सोते हैं। अक्सर हम फोन यूज करते करते ही सो जाते हैं और फोन कहाँ होता है, हमारे चेस्ट पर या फिर हमारे पिलो के नीचे। सुबह उठने पर सबसे पहला काम करते हैं फोन टच करना। मोबाइल कंपनीज ने खुद एक स्टडी पब्लिश की है जिसमें पता चला है कि सोने से पहले फोन यूज करने से डीप स्लीप लेने में टाइम लगता है, इसलिए हमारे डीप स्लीप का पीरियड बहुत कम हो जाता है। हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती और अगले दिन की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में 5,500 से ज्यादा फोन कॉल्स रिसीव करते हो तो पैराटाइड ट्यूमर के 58% चांसेस बढ़ जाते हैं। 266 आवर से ज्यादा फोन पर बात करते हो तो ये चांसेस 49% हो जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितना हो सके अपनी बॉडी से फोन को दूर रखिए। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फोन से निकलने वाली रेडिएशंस को क्लास 2B कार्सिनोजन के तौर पर ख्याल किया है। तो एक काम आप ये करें कि अलार्म क्लॉक ले आएं ताकि फोन और इससे हार्मफुल रेडिएशन से दूर रह सकें। तीसरी चीज, अपने रूम को डार्क रखो। क्या आप जानते हो हमारी स्किन भी देख सकती है। स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स लाइट को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। मतलब हमारी बॉडी को ये पता करने के लिए कि लाइट जल रही है या नहीं आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर आप रूम की लाइट जला कर रखते हो तो आपकी स्किन इसे आइडेंटिफाई करके ब्रेन को मैसेज भेजने लगती है और ब्रेन और स्किन के दरमियान कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आज सोने से पहले एक काम करें, अपने रूम की सभी लाइट्स को ऑफ करके रखें और बाहर से आने वाली लाइट को रोकने के लिए ब्लैक कर्टन्स लगा दें। कल सुबह उठकर एनालाइज करना कि आपको कैसे नींद आई। सिर्फ अच्छी नींद के लिए नहीं, आंखों की हेल्थ के लिए भी अंधेरे में सोना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में ये बताया गया है कि अंधेरे में सोने वाले 10% बच्चों में शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, जबकि नाइट लाइट में सोने वालों में 34% और नॉर्मल लाइट में सोने वालों में 54%। चौथी चीज है, रात में कॉफी से अवॉइड करो। कॉफी हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड पर कर देती है और अगर नर्वस सिस्टम ही एक्टिव है तो अच्छी और गहरी नींद नहीं आएगी। जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिकल में होने वाली स्टडी में ये बताया गया है कि अगर आप काम से घर आते वक्त एक बड़ा कप कॉफी पी लेते हो तो इसका असर सोने से जस्ट पहले ही कॉफी जैसा होने लगता है। सोने से कम 6 घंटे पहले ही कॉफी कंजप्शन बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि आप दोपहर 2 बजे के बाद ही कॉफी ना पियो। अगर आप कॉफी पीने में 2 दिन का ब्रेक लेते हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कॉफी का बॉडी से निकलना भी तो जरूरी है। पांचवी चीज उन लोगों के लिए जो कि ड्रिंक करते हैं। हैंगओवर नामी वर्ड तो आपने सुना होगा। हैंगओवर उस सिचुएशन को कहते हैं जब आदमी उतनी ड्रिंक कर ले कि अगले दिन सोकर उठने के बाद भी उसे पिछले दिन की कोई भी चीज याद न हो और वो थकावट महसूस करे। दरअसल हमारी नींद हमारे ब्रेन के लिए एक मेमोरी प्रोसेसिंग ऑपरेशन है। इस दौरान हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील नहीं कर पाता और ये तभी पॉसिबल है जब हम गहरी नींद में हों। ड्रिंक करने वाले लोगों को नींद तो जल्दी आ जाती है लेकिन नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए ड्रिंक करने वाला बंदा जब नेक्स्ट डे उठता है तो उसे और भी ज्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि वो सोया तो जरूर है लेकिन उसकी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाई। जो लोग ज्यादा ड्रिंक करके हैंगओवर की स्टेट में चले जाते हैं उन्हें फिजिकल वीकनेस तो महसूस होती ही है, साथ ही साथ पिछली रात का कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि वो गहरी नींद नहीं ले पाए, जिससे ब्रेन मेमोरी प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाया। तो दोस्तों इन बातों का ख्याल रखकर आप एक हेल्दी और सेहतमंदाना जिंदगी बसर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।